Good evening, students. This is Santosh Kumar Sinha, your English faculty, and welcome to my channel that is called ज्ञान गुरु इंग्लिश। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि कुछ दिन से मेरा जो सेशन चल रहा है एसएससी लेवल का चल रहा है, चाहे वो ग्रेजुएट लेवल का हो, चाहे 10+2 लेवल का हो, चाहे एमटीएस का हो, और मतलब इंग्लिश का जितना भी जनरल कंपटीशन होता है उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा ये आपका सेंटेंस चल रहा है। सेंटेंस मतलब 2 दिन तक चला था सेंटेंस रीअरेंजमेंट, उसके पहले चला था सेंटेंस इंप्रूवमेंट, और आज हम लोग का जो सेशन है डबल फिलर्स, जो कि इंडिया के किसी भी एग्जाम में, चाहे बैंक पीओ बोल लीजिए, क्लर्क बोल लीजिए, एसएससी का कोई भी एग्जाम, डिफेंस का कोई भी एग्जाम, सीपीओ, सीपीएफ, एनडीए, मतलब आपका डबल फिलर्स का आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड और बहुत ज़्यादा क्रेज आ गया है। सिंगल फिलर्स तो हर कोई अटेम्प्ट कर लेता है आसानी से, लेकिन ज़्यादा मज़ा आता है किसमें, डबल फिलर्स में। इसमें एक सेंटेंस रहेगा और उसमें 2 ब्लैंक्स रहेगा और उसको पेयर में आपको भरना है। ठीक है, अब पेयर जो भरेंगे पूरा मैच होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ आंसर ए से ले रहे हैं, कुछ आंसर सी से ले रहे हैं, कुछ आंसर डी से ले रहे हैं, कुछ आंसर बी से ले रहे हैं। जो भी भरिएगा, अगर ए से ले रहे हैं तो दोनों में ए सही होना चाहिए, बी से ले रहे हैं तो दोनों में बी सही, मतलब पेयर में आंसर होने से आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा, अदरवाइज वो गलत ट्रीट कर दिया जाएगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग का जो सेशन है डबल फिलर से, ठीक है, एसएससी का और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चंस को बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस क्या है और उसका सोल्यूशंस 1 by 1 क्या होगा। So let's read question number 1. The chairman in his speech stated the dash in company profit was dash to team building. Once again, let us read the question. The chairman in his speech stated the dash in his company profit was dash to team building. तो अब इसमें हम लोग को करेक्ट आंसर चुनना है, वो भी पेयर में होना चाहिए। तो ऑप्शन ए में बोलता है राइज। अगर हम बोलते हैं द चेयरमैन इन हिज स्पीच स्टेटेड द राइज, उसके बाद में लायबल सेकंड पार्ट में, तो वो आपका इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा। तो ये आंसर हमारा काम नहीं कर रहा। द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज बी। ऐसे द चेयरमैन इन हिज स्पीच स्टेटेड द सर्ज इन कंपनी प्रॉफिट वाज ड्यू टू टीम बिल्डिंग। द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज बी, सर्ज एंड ड्यू। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। खूब ध्यान से पढ़ेंगे, एक एक चीज को ध्यान से देखेंगे, क्योंकि डबल फिलर से इसमें जो भी आंसर होगा पेयर में होगा, अदरवाइज उसको ट्रीट घोषित कर दिया जाता है। देखते हैं द मेन डैश ऑफ हेल्थ केयर रिफॉर्म्स इज, फिर आ गया डैश मेडिकल केयर टू एवरी सिटीजन। एक बार और देख लेते हैं ध्यान से। द मेन डैश ऑफ हेल्थ केयर रिफॉर्म्स इज, फिर आ गया डैश मेडिकल केयर टू एवरी सिटीजन। तो देखते हैं क्या बोलता है, मेन फोकस होना चाहिए। द मेन फोकस ऑफ हेल्थ केयर रिफॉर्म्स इज एक्सटेंडिंग मेडिकल केयर टू एवरी सिटीजन, यानी कि जो मेन फोकस है वो हेल्थ केयर पर जा रहा है, हर सिटीजन को दिया जाना चाहिए और उसको एक्सटेंड कर दिया गया, बढ़ा दिया गया है। तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसमें द मेन एश्योरेंस, इसका आंसर हो जाएगा आपका द मेन फोकस ऑफ हेल्थ केयर रिफॉर्म्स इज एक्सटेंडिंग मेडिकल केयर टू एवरी सिटीजन। द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑल्सो ए। यहाँ द मेन फोकस ऑफ एवरी हेल्थ केयर रिफॉर्म्स इज एक्सटेंडिंग मेडिकल केयर टू एवरी सिटीजन। ये आपका मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर था ए में, ठीक है। इसका आंसर बी में दे रहा है कॉज, और उसके बाद बोल रहा है प्रोवाइडिंग, ये भी इनअप्रोप्रिएट है। डी में बोलता है इंश्योरेंस तो यहाँ पर होगा ही नहीं, इसलिए डी भी आपका इनअप्रोप्रिएट है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का ए, फोकस और एक्सटेंडिंग, मतलब उनको बढ़ा दिया गया है, कितना दिन तक उनको केयर मिलेगा, ये अनलिमिटेड है। तो चलिए इसी के हिसाब से हम क्वेश्चंस को बढ़ाते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि उसका सोल्यूशन क्या होगा बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। सो लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 3। द ग्रुप्स मिशन इज टू डैश पीस बिटवीन द नेशन एंड कीप डिफरेंट पीपल, फिर आ गया डैश ईच अदर बेटर, यानी कि ग्रुप का क्या मिशन है कि लोगों में शांति प्रोवाइड कराया जाए, ठीक है, मेंटेन कराया जाए और हर आदमी एक दूसरे को बेटर समझे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या बोलता है। ऑप्शन ए में बोलता है मेंटेन, बी में बोलता है अंडरस्टैंड। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 इज ए। ऐसे द ग्रुप्स मिशन इज टू मेंटेन, फर्स्ट पार्ट में हो जाएगा मेंटेन पीस, शांति प्रोवाइड करना है, बिटवीन द नेशन एंड कीप डिफरेंट पीपल अंडरस्टैंड ईच अदर बेटर, और जितने भी लोग हैं एक दूसरे को बेटर समझे। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 इज ए। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। द गवर्नमेंट हैज डैश दैट द इंफ्रास्ट्रक्चरल फॉर द न्यू प्रोजेक्ट मस्ट बी कंप्लीटेड, फिर आ गया डैश द नेक्स्ट 2 months। एक बार और देखते हैं क्वेश्चन को अच्छी तरह से 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तभी जाकर आपका आंसर क्लियर होगा, अदरवाइज फिर आप डाउट में रह जाएंगे। द गवर्नमेंट हैज डैश दैट द इंफ्रास्ट्रक्चरल
इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द न्यू प्रोजेक्ट मस्ट बी कंप्लीटेड, फिर आ गया डैश सेकेंड पार्ट में, द नेक्स्ट 2 months। तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ए, द गवर्नमेंट हैज मैंडेटेड that the infrastructural for the new project must be completed within, यहाँ विदिन हो जाएगा नेक्स्ट 2 months, यानी कि गवर्नमेंट का रूल है कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चरल है उसका जो न्यू प्रोजेक्ट है 2 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑल्सो ए। नाउ लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 5, और इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन को और आगे बढ़ा के देखते हैं उसका सोल्यूशन क्या होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। सो लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 5। One of the cameramen was dashed in the leg by a bullet when he was dashed in the middle of a gun fight between two gang of robbers. Between two gang of robbers. जब वो कैमरामैन 2 गैंग के बीच में खड़ा था तो उसको अचानक एक बुलेट लग गया उसके पैर में। इसका मीनिंग यही है, एक कैमरामैन था, उसको पैर में बुलेट लग गया जब वो 2 गैंगमैन जो रॉबर्स लोग थे उसके बीच में जब वो खड़ा था तो उसके पैर में शॉट लग गया बुलेट का। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इसका ऑप्शन को देख लेते हैं क्या बोलता है। एक बार और देखते हैं। वन ऑफ द कैमरा मैन वॉज डैश इन द लेग बाय अ बुलेट फेड वॉज डैश इन द मिडिल ऑफ ए गन फाइट बिटवीन द 2 गैंग ऑफ रोबर्स। तो इसका ऑप्शन ए में बोलता है हर्ट, अब बी मतलब सेकेंड पार्ट में बोलता है कॉट। तो हर्ट और कॉट अगर हम यहाँ पर बोलते हैं वन ऑफ द कैमरा मैन वॉज हर्ट यहाँ ठीक है, लेकिन कॉट यहाँ पर अगर बोलते हैं तो यहाँ पर इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा। तो ये भी इनअप्रोप्रिएट है, लेकिन उतना अच्छा आंसर नहीं है जितना अच्छा आंसर होना चाहिए। तो हमारा ए ऑप्शन काम नहीं कर रहा है। अगर हम बी को देखते हैं, वन ऑफ द कैमरा मैन वॉज शॉट इन द लेग बाय अ बुलेट। हाँ, दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। तो उसको शॉट हो गया था, बुलेट से मतलब शॉट लग गया था उसको, जब व्हेन ही वाज कॉट इन द मिडिल ऑफ ए गन फाइट बिटवीन 2 गैंग ऑफ रॉबर्स। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 इज बी। ना यहाँ पर सी होगा और ना ही यहाँ पर नन ऑफ दीज होगा। नन ऑफ दीज तभी होता है, इसका भी ट्रिक्स है कि ना ए ना बी ना सी, तीनों ऑप्शन काम नहीं करेगा तो उस पार्ट 1 पर कहाँ जाते हैं, नन ऑफ दीज में। और एक आता है आपका ऑल ऑफ दीज में, ऑल ऑफ दीज। तो ये तभी होता है जब आपका ए बी सी, आपका ए अलग बी अलग और सी अलग, मतलब ये सब का सब मीनिंग सेम रहेगा। तो हम किस में जाएंगे, किस में, डी में जाएंगे, ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दिस का मतलब ए भी काम कर रहा है, बी भी काम कर रहा है, सी भी काम कर रहा है, तो हम जाएंगे डी में। और नन ऑफ दिस का मतलब होता है ना आपका ए काम कर रहा है, ना आपका बी काम कर रहा है, ना आपका सी काम कर रहा है, उस केस में कहाँ जाएंगे हम लोग, नन ऑफ दिस में। तो नन ऑफ दिस और ऑल ऑफ दिस से भी एक क्वेश्चन में दे ही देता है। तो इसको एक बार और ध्यान से सुन लीजिए। नन ऑफ दिस का मतलब होता है कोई भी ऑप्शन काम नहीं कर रहा है, ना आपका ए काम कर रहा है, ना आपका बी काम कर रहा है, ना आपका सी काम कर रहा है, उस केस में हम जाएंगे नन ऑफ दिस। और ऑल ऑफ दिस तभी आप देखेंगे जब आपका ए बी सी तीनों ऑप्शन काम करेगा, तीनों ऑप्शन सिमिलर है, मैच कर जाएगा, उस केस में हम कहाँ जाएंगे, डी में। तो ये था हम लोग का आज का डबल फिलर्स का सेंटेंसेज, जो कि एसएससी में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग 5 से 10 साल पुराना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करते हैं तो इंडिया के किसी भी इंग्लिश के एग्जाम आप आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इसको ध्यान में रख के हर दिन रोज कम से कम एक सेट आप लोग बनाइए, और जितना कोशिश हो प्रीवियस ईयर का प्लस करेंट मतलब जो क्वेश्चन है उसको बनाइए, देन यू विल बी हाईली बेनिफिटेड। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करके शेयर कर देंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। टिल देन गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।